A few minutes later. या सृष्टिः स्रष्टुराद्या या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वास्ताभिरष्टाभिरीशः तनुभिरवतु वास्ताभिरष्टाभिरीशः। कविकुल गुरुवे नमः। महाकवि कालिदास की इस नांदी मंगलाचरण के पश्चात आज महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत का जो ये पारायण पाठ यहाँ चल रहा है, आज उस क्रम में कल हम लोग 15 श्लोक पढ़ लिए थे। आज 16वां पद्य हमें पढ़ना है। तो चलिए, आप सब हमारे जो गुरुजन, मित्रजन, शिक्षक बंधु, हमारे विद्यार्थीगण जो भी इस आमुख पटल पर संस्कृतम भारतम के इस आमुख पटल पर उपस्थित हैं, आप सबका मैं अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। और फिर उसी क्रम में मेघदूत के 16वें पद्य को आप मेरे साथ गुनगुनाइए। त्वय्यायत्तं कृषिफलमिति भ्रूविलासानभिज्ञै त्वय्यायत्तं कृषिफलमिति भ्रूविलासानभिज्ञै प्रीतिस्निग्धैर्जनपदवधू लोचनै पीयमानः सद्यः क्षीरोत्कर्षणसुरभि क्षेत्रमारुह्यमालम् किंचित् पश्चात् ब्रजलघुगतिर्भूय एवोत्तरेण। आज अब मेघ उसको मार्ग बता रहा है। हे मेघ, तुम यहाँ से इस रामगिरी आश्रम से उसका प्रस्थान करा रहा है और कहा जब आगे बढ़ोगे तो जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ोगे यहाँ से तो तुमको क्या क्या कैसी कैसी स्थितियाँ होंगी उनका सबका दर्शन कराता हुआ। थोड़ा एक बड़ा सुंदर चित्रण इसमें कर रहा है कि हे मेघ, कहते हैं तुमको जब लोग देखते हैं तो हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपनी कामना करने लगता है। एक विरही अपनी प्रियतमा को याद करता है, वहीं एक किसान जब बादलों को देखता है तो उसको भी अपनी खेती की याद आ जाती है, और गर्मी में जो सूखे पड़े खेत होते हैं उसको भी अपने जो हल
बैल और जुआ जो गांव में पहले होते थे, वो सब जो विश्राम कर रहे थे उनको भी एक बार उठाने की उस इच्छा होने लगती है। तो कहा, हे मेघ त्वय्या यत्तम कृषि फलमितमे कृषि फलम। अरे जो खेती का जो परिणाम है, खेती की जो उपज है, जिस पर पूरा किसान, पूरा लोग हमारा अवलंबित है, तो त्वय् आयत्तम, तुम्हारे आने से है खेती का जो फल है, जो परिणाम है, त्वय् आयत्तम, अरे तुम्हारे ही अधीन है, त्वय् अधीनम, तुम्हारे अधीन है, तुम्हारे आश्रित है। जब तुम्हारी बारिश होगी तभी तो आगे किसानी का भी खेत जोते जाएंगे, बीज बोए जाएंगे। और जैसे ही गर्मी के बाद या आषाढ़ के पहली बारिश होती, तो आप देखते हैं जब एक अच्छी बारिश हो जाती है तो हर किसान अपना कंधे पर हल जुआ लिया और बैल को लिया। और उस समय, आज की बात नहीं हो रही कालिदास, आज तो ट्रैक्टर हो गए, वो सब बैल समाप्त हो गए, हल नहीं है, जुआ नहीं है, हाँ उस तरह की अब तो नहीं है। लेकिन कालिदास के समय का और अपने बचपन का आप लोग स्मरण करिए कि समय कैसे गाँव में खेती होती थी। तो एक किसानी ही जिसका एक आधार है, खेती ही, अन्न ही जिसके बल पर पूरा लोग हम सब भरण पोषण करते हैं, भोजन पाते हैं, तो उसका भी आधार वही है। कृषि फलम, खेती का जो फल है, खेती का जो परिणाम है, हे मेघ त्वय्या यत्तम, त्वय् आयत्तम, तुम्हारे ही अधीन है। इति, ऐसा समझ करके, इस प्रकार से विचार करके, भ्रू विलासान अभिज्ञ, तो कह रहा है देखिए कि मेघ को कितनी ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं हैं वो कितनी भोली वाली हैं। कहता है, भ्रू विलासान अभिज्ञ प्रीतिस्नग्धि जनपद वधु लोचनहि पीयमाना। जब किसान तो वो देखेंगे बादल, किसान खुश होंगे। और फिर एक और वो भ्रू विलासान अभिज्ञ, अपने जो भवों को के हाव भाव को जो नजराना, कहते हैं हमारे नजराना करना, अरे नजराना कर रहे हैं, आंख बिचौली कर रहे हैं, ऐसी जो तमाम तरह की जो बोलियां होती हैं ग्रामीण, तो उस प्रकार के भवों का जो हाव भाव है, जिसको नजर चलाना कहते हैं, चला अपांगाम दृष्टि स्पृशति बहुसो, कालिदास वहां भी अभिज्ञान शाकुंतलम में कहते हैं अपांग, जिसको जो अपने नेत्रांत से, अपांग से जो अनेक प्रकार का खेला कर लिया करती हैं। तो ऐसी भी इस प्रकार की उनकी चंचलता, उनके नेत्रों का हाव भाव, उनके भौहों की जो भंगिमा है, वो जो उसको चलाने में, नजर चलाने में, आंख मिलाने में जो दक्ष नहीं है, जो अभी कुशल नहीं है, ऐसी भ्रू विलासान अभिज्ञ है, प्रीतिस्नग्धि है। तो लेकिन वो उनके अंदर प्रेम इतना भरा होता है, प्रेम के कारण एकदम स्नेह से परिपूर्ण, प्रेम से पसीजी हुई कह लीजिए, प्रेम से एकदम आर्द्र जो गीली है, स्नेहिल है, ऐसी है विलास से। तो ग्रामीण स्त्री किसके आया, कहता प्रीति जनपद वधु, जनपद वधु, जनपद से तात्पर्य यहां पर ग्रामीण, जो ग्रामीण वधुएं हैं, गांव की जो स्त्रियां हैं, गांव की महिलाएं हैं, ललनाएं हैं, वे उन स्त्रियों की जो आंखों से, उनके जो है ऐसे आंखों से, कैसे, जो अपने भौहों के हाव भाव में, जो नजरों को इधर उधर चंचलता दिखाने में जो अनभिज्ञ हैं, जिनको इस प्रकार कोई भान ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है, ऐसी प्रीति स्निग्धैर, ऐसी प्रेम से सनी हुई, प्रेम से परिपूर्ण, तो ऐसी आंखों से, तो नेत्र, लोचन ही है, लोचन ही नेत्र ही, नेत्रों से पीयमाना, पान किए जाते हुए, पिए जाते हुए। तो पिए जाते क्या हो, तो वहां पान करने का तो जो नहीं, वो तो दृष्टिपात करने का, उसका जो देखने का आनंद है, जो उसको दृष्टि दर्शन, जब देखने का जो उसको अनुभव हो रहा है, तो उन आंखों से, उस आंखों को जो तृप्ति हो रही है, आंखों को जो तुम्हारे दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं, उसको पान करते हैं, अर्थात तुम्हारा प्रेम पूर्ण दृष्टि से उसका दर्शन करते हुए, प्रेम से एकदम आर्द्र स्नेहिल भावना से युक्त, भाव विभोर हुई जो महिलाएं हैं, उनके नेत्रों से कैसे पान किए जाते हुए, अर्थात बड़े स्नेह के साथ दर्शन किए देखे जाते हुए। और क्या कहा,
कि सद्यः सीरोत्कर्षण सुरभिक क्षेत्र मारुह्य मालम। हे मेघ, इस तरह से की जो स्थितियां होंगी वो देखती होंगी तुमको, जो है तुमको देख देख करके उनकी आंखें तृप्त हो रही होंगी। तो ऐसे उसके बाद और भी क्या करना है, वहां ये देखना कि सद्य, अभी तत्काल, जैसे ही बारिश, अभी पहली बारिश हुई होगी तो सद्य सीरोत्कर्षण सुरभि, कहते सीर कहते हैं हल को, हमारे यहाँ हल जो गांव में जिसे जुताई होती है सीरेण, कहते सीरोत्कर्षण, हल से जोते जाने के कारण। आप देखते हैं कि जब पहली बारिश होती है तो किसान जब हल लेकर के जुताई करता है तो वहां से उसकी जो सुगंध, जो सौंधी सौंधी उस मिट्टी की जो सुगंध होती है, उसका कालिदास चित्रण कर रहा है कि सद्य, जो भी अभी सद्य मतलब तत्काल ही, अभी अभी जो एकदम बरसने के बाद ही, वो दूसरे दिन से ही वो अपना सब बैल तैयार करता है, हल लेता है। तो सीरोत्कर्षण सुरभि, हल के जुताई करने से, हल के द्वारा जोते जाने से सुरभिक क्षेत्र, सुरभिक क्षेत्र आरुह्य, सुरभित माने सुगंधित, सौंधी सौंधी, जिसमें सुगंध उठ रही होगी, ऐसे क्षेत्रम, ऐसे खेतों की ओर, ऐसे खेतों को क्या करेंगे, खेतों से युक्त, ऐसे खेतों से युक्त मालम आरुह्य। यह मालम यहाँ मालवा, मालदा को भी कहते हैं, मध्य प्रदेश में मालदा स्थान, मालवा को भी कहते हैं। माल आप प्रायः देखते हैं कहीं किसी ऊंची जगह को, जहाँ पे जैसे पहाड़ पे जाते हैं, शिमला में जाते हैं तो वहाँ माल एक होती है। किसी पहाड़ी स्तर पर जाइए तो घूमने स्थल का जो एक ऊंचे पर एक अलग से बनाया जाता है, अरे आज माल पे चलना है, घूमना है, टहलना, तो एक वो भी माल था। लेकिन यहाँ माल विशेष रूप से मालदा, ये वहीं आसपास आम्रकूट के वहीं कहीं पास में पड़ता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अब तो ऐसे मालदा के ऊपर से मालवा देश, मालवा तो भी आगे बढ़ेगा ही, जिसको उज्जैन इत्यादि का क्षेत्र मानते हैं, तो उस माल देश के ऊपर से, ऐसे माल देश के जिसके जो हल की जुताई करने से, जिनके सुरभि, हल की जुताई करने से सुरभित, सुगंधित होते हुए क्षेत्रों से युक्त माल प्रदेश के ऊपर से आरुह्य माने चढ़ करके, ऊपर से, उसके ऊपर से होकर। किंचित पश्चात, कुछ, अब यहां पर कहते हैं कुछ थोड़ी देर बाद, कुछ लोग अर्थ करते हैं, कुछ कहते हैं कुछ देर बाद, थोड़ा से वहां कुछ समय वहां पर रुक करके, कुछ कहते नहीं, किंचित पश्चिम, कुछ पश्चिम की ओर, कुछ पश्चिम की दिशा की ओर व्रज, तुम फिर आगे चलो, बढ़ो। और फिर क्या करो, लघु गतिर भूय एवोत्तरेण, पहले तो तुम जो है पश्चिम की ओर थोड़ा से जाना, और फिर थोड़ा से ज्यादा नहीं, कहा कि किंचित, थोड़ा ही, किंचित थोड़ा पश्चिम की ओर जाना, हाँ, ब्रज जाना। और लघु गतिर, अब भाई थोड़ा थोड़ा बारिश जब कर लियो तो उसकी लघु गतिर का यहाँ अभिप्राय, जब बारिश हो जाती है मेघ से तो वो तीव्र गति से चलने वाला होता है, तो लघु गतिर भूमि, तब जो तुम अपनी तीव्र गति से, अपनी जो अपनी पूरी चाल से तुम एवोत्तरेण, तुम उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर जाना। हे मेघो, तुम जो है पहले तो पश्चिम दिशा की ओर जाना, और फिर तेजी चाल से, तेजी गति से, तेज गति से तुम उत्तर दिशा की ओर अपने आगे बढ़ जाना। तो हे मेघो, फिर से देखिए, तोई आयत्तम कृषि फलम, कि तुम्हारे ही अधीन है कृषि का फल, खेती किसानी का जो फल है, जो परिणाम है, यानी बादल आने से अच्छी खेती होगी। इसका तात्पर्य यही है कि जब बादल अच्छे होंगे, बरसात अच्छी होगी, तो खेती भी अच्छी होगी। ये किसान के लिए बड़े सुखद अवसर होते हैं। तो क्या तुम्हारे ही अधीन जिसका कृषि का सब परिणाम है, फल है, जिस खेती किसानी का जो अन्न, जो पैदाइश है, उपज होनी है, वो सब तुम्हारे ही अधीन है। ऐसा विचार करते हुए, इस प्रकार कहते हैं प्रीति स्निग्धई, इस प्रकार प्रेम के कारण, प्रेम से विह्वल, प्रेम से ओतप्रोत, प्रेम से परिपूर्ण, प्रेम से आर्द्र मतलब पसीजी हुई, ऐसी प्रेम से पसीजी, स्नेह से आर्द्र, और कैसी, भ्रू विलासान विज्ञई है, अपने भौहों के हाव भाव दिखाने में, अपने नजरों की चंचलता को प्रदर्शित करने में जो अनभिज्ञ हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, जो बेचारे एकदम भोली भाली है, सीधी, उनको क्या पता कि
नजर चलाना क्या है, आंख चलाना क्या है। तो उस प्रकार की चंचलता से रहित जो कौन, जनपद बधू लोचनई है, जनपद ग्रामीण जो बधवे हैं, गांव की जो महिलाएं हैं, उनके प्रीति स्निग्धई, प्रेम भरे प्रेम परिपूर्ण लोचनई हैं नेत्रों के द्वारा पीयमाना माने पान किए जाते हुए, पिए जाते हुए, अर्थात भरपूर उसका दृष्टिपात किए जाते, जो प्रेम से सिक्त होकर जो तुम्हारा दर्शन करने के लिए लालायित हैं और उसका दर्शन करके तृप्त हो रही हैं, तो उनके यानी जो देख देख कर तुमको खुश हो रही हैं, ऐसा पान किए जाते हुए। पहले और कैसे इस प्रकार की स्थिति में सद्य सीरोत्कर्षण सर्वे क्षेत्र मारोहि मालम, अभी अभी जो तत्काल हल्की जुताई करने से जो सोधी सोधी सुगंध से युक्त खेत हैं, खेत वाले उस मालदा की ओर से, माल की ओर से, माल के ऊपर से उड़ करके ऊपर चलते हुए, किंचित पश्चात व्रज, तुम पहले कुछ तो थोड़ी दूर, कुछ तो पश्चिम, कुछ तो थोड़ी देर पश्चिम चलना, और फिर पुनः तुम तेज गति से उत्तर की ओर प्रस्थान करना, व्रज, तुम उधर आगे बढ़ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक ग्रामीण, देखिए यहाँ पर ग्रामीण का, महिलाओं का एक उनके भोले भालेपन का, ग्रामीण है वो ना तो मस्त रहते हैं, उनको क्या पता कि हमारे भीतर ये क्या होता है, ये शहरों को बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गांव में भी बहुत एक से कुशल लोग होते हैं, जो कड़े होते हैं, वो एक से बहुत अच्छे, आप सब जानते हैं कि वो नज़र भी चला लेती हैं, मजाक भी कर लेती हैं, वो सब बहुत कुशल होती हैं। अभी उसका भी आगे कहीं वर्णन कालिदास जरूर करेंगे कि गांव की महिलाएं पढ़ी तो भले कम हों, लेकिन इतनी कड़ी होते हैं, इतनी हाजिर जवाब होती हैं कि वो आपके हर बात का तुरंत जवाब देने में एकदम दक्ष होती है। तो ऐसा नहीं है, हमारी ग्रामीण महिलाएं एक से बिना पढ़े लिखे इतनी तेज बुद्धि की होती हैं कि उनकी हम लोग उनकी प्रशंसा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कालिदास, हाँ चंचलता इस प्रकार की उनके अंदर छिछोरापन जिसे कहते हैं, वो सब उनसे दूर रहती हैं। तो इस प्रकार से मालम, तो ये मल्लिनाथ ने माल देश को, मालदा, यहाँ इस पर कई तरह की टिप्पणियां हुई हैं। तो माल क्षेत्र, मल्लिनाथ इसका अर्थ माल नाम का क्षेत्र बताया है, पठार की तरह है। और जबकि बिल्सन इत्यादि छत्तीसगढ़ से रत्नपुर के पास मालदा से इसका संबंध जोड़ते हैं। देखिए विदेशी विद्वान के कारण हमारे साहित्य को विदेशियों ने जितना पुष्ट किया है उसको लोग यही सही मानते हैं। अरे गांव के आसपास भारत में रहने वाला विद्वान भारत की बात बताएगा तो उसको पुष्ट मानिए। वो जो देखता है, वो जो अपनी संस्कृति को जानता है, संस्कार को देखता है, वो अब मालदा जो देखा है, चित्रकूट जो देखा है, रामगिर जो देखा है, अब वो पहले बताएगा, उसकी बात प्रामाणिक होनी चाहिए। फिलहाल मालदा कोई स्थान है तो उसको मान लीजिए कि वहां से बढ़ रहा है। और इस प्रकार से यहां पर इस में परिवृत्ति अलंकार है, जिसको परिवृत्तिर विनिमय सम न्यूनाधिकैर भवेत्। इसको बस इतनी जानिए, आगे फिर दूसरा प्रसंग आता है। अब जब उत्तर की ओर वो बढ़ रहा है तो ही अब देखिए आम्रकूट पर्वत का वर्णन आ रहा है। बहुत सुंदर वर्णन है। आम्रकूट पर्वत का वर्णन करने जा रहा है कवि। आम्रकूट आजकल अमरकंटक के आसपास लोग मानते हैं कि वहीं उसी को कहना चाहिए। फिलहाल चलिए आप इसको पाठ करें। त्वामासार प्रशममि तव त्वामासार
प्रशमितवनोपप्लवं साधुमूर्ध्ना वक्षात्याध्वा श्रमपरिगतं सानुमानामृकूटः नाक्षुद्रोऽपि प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यास्तथोच्चैः। अब इसमें देखिए कालिदास उस आम्रकूट का वर्णन कर रहे हैं। आम्रकूट पर्वत आगे मिलेगा उत्तर की ओर जब जाओगे तो उस आम्रकूट पर क्या करना, सानुमान आम्रकूट पर्वत पर ये आगे सामने तुम्हारे पड़ेगा। आम्रकूटा सानुमान, तो आम्रकूट नाम का सानुमान माने पर्वत, यह कैसा होगा, आसार प्रसवित वनो उपप्लवम, वनस्य उपप्लवम, वनस्य उपप्लवम, वन में जब कोई वन की विपत्ति को क्या कहते हैं, दावाग्नि, दावाग्नि के हे कहते हैं कि सानुमान यानी आम्रकूट पर्वत, आम्रकूट पर्वत आसार प्रसवित वनस्य उपप्लवम, वनोपप्लवम, हे आम्रकूट, उसने कहा कि आम्रकूट पर्वत आसार प्रसवित, आसार कहते हैं वर्षा की, आसार जब धारा में नहीं, मूसलाधार कह लीजिए, सीधे सीधे मूसलाधार जब बारिश होती है नहीं, जिसमें घनघोर वर्षा जो होती है उसको आसार, उस मूसलाधार आसार से प्रसवित किए गए किसको, वनोपप्लवम, वन की दावाग्नि को, वन के उपप्लव को, वन की आपत्ति में जब आती है वन की पत्ती, उसकी क्या है, दावाग्नि, दावाग्नि जब होती है तो वन एकदम जलने लगता है। तो जो आम्रकूट, ऐसा आम्रकूट पर्वत कैसा कि जो वर्षा की धाराओं से, वर्षा की घनघोर वर्षा से, मूसलाधार वर्षा से जिसकी दावाग्नि, जिसने दावाग्नि को शांत कर, प्रशमित कर दिया है, शांत कर दिया है, ऐसे आम्रकूट पर वर्षा की धाराओं से, मूसलाधार वर्षा किए जाने से दावाग्नि को शांत कर देने वाले, तथा अध्वश्रम परिगतम त्वाम साधु मूर्धना वक्ष्यति, और कहा कि अध्वश्रम, अध्वने मार्ग के श्रम को दूर कर देने के, तो अध्वश्रम परिगतम त्वाम, यहां से चलोगे जब उत्तर की ओर जाओगे, वहां तक पहुंचोगे आम्रकूट पर, तो निश्चित रूप से कुछ थकान लगेगी, तो अध्वश्रम परिगतम, तो मार्ग की थकान से युक्त, मार्ग की थकान से युक्त, त्वाम तुमको, मेघ की क्रिया है, मेघ तुमको, वो आम्रकूट पर्वत साधु, मैं बिल्कुल अच्छी प्रकार से बता रहा हूं, बहुत अच्छे ढंग से आप इसको सुन लीजिए, साधु निश्चित रूप से मूर्धना वक्ष्यति, तुमको जो है, तुम्हें भली भांति अपने सिर पर धारण कर लेगा, सिरोधार्य कर लेगा। अर्थात आम्रकूट पर्वत जिसकी तुमने वर्षा, तुम्हारी वर्षा से, तुम्हारे मूसलाधार बारिश से जिसके आसपास का जो वन प्रदेश है उसमें जो दावाग्नि उसको तुम शांत कर दोगी, तो पहले भी जो तुम उस दावाग्नि को शांत कर रहे हो, तो तमाम जो उपकार उसके ऊपर किए हो, तो इस कारण से तुम्हारी जो मार्ग की थकान होगी उसके कारण तुमको वो आम्रकूट पर्वत सिर पर धारण कर लेगा, सिर पर धारण कर लेगा, अर्थात बिल्कुल तुम्हारे लिए एकदम वो तुम्हारे स्वागत में
एकदम बिखर जाएगा, तुम्हारे स्वागत के लिए उत्कंठित हो जाएगा, तुम्हारा वो मन से तुम्हारा अभिनंदन करेगा, अभिवादन करेगा। सिर पर धारण करना मतलब उसको बहुत अपना लेना, तुमको बहुत अच्छे ढंग से तुम्हारा आदर सत्कार करेगा, तुमको पा करके, तुमको देख करके। क्योंकि कालिदास फिर नीचे की पंक्ति हैं, क्षुद्र अपि संशयाय मित्रे प्राप्ते। अरे कोई क्षुद्र व्यक्ति भी, यहां पर कालिदास उसकी पुष्टि करते हैं, देखो कोई क्षुद्र अपि, कोई क्षुद्र व्यक्ति भी, नीच व्यक्ति भी, कितना भी दुष्ट हो वो भी, संश्रयाय मित्रे, आश्रय प्राप्त करने के लिए, अगर कोई सहारा शरण लेने के लिए, कोई अपना दुख तकलीफ में या संकट में सहारा पाने के लिए, कोई क्षुद्र अपि, ऐसा दुष्ट व्यक्ति भी, अगर कोई ऐसा मित्र जो कोई किसी प्रकार का अवलंब, किसी प्रकार का सहारा पाने के लिए, आश्रय पाने के लिए, तो इच्छा करता है, तो प्रथमम उपकृतापेक्षया विमुखा न भवति। तो वो क्षुद्र व्यक्ति भी पहले किए गए उपकारों के कारण, प्रथम उपकृत अपेक्षया, पहले किए गए उपकार की अपेक्षा होने के कारण, पहले किए गए उपकार की जो है उपकार किए जाने के कारण विमुखा न भवति, इस प्रकार उसको अपनाने में, इस प्रकार उसको शरण देने में, आश्रय देने से वो पीछे नहीं हटता है, वो विमुख नहीं होता है। कौन? कोई भी, कोई दुष्ट व्यक्ति भी होगा, क्षुद्र व्यक्ति भी होगा, तो वो अगर उसके पास कोई उसका मित्र संकट की घड़ी में सहारा लेने के लिए, आश्रय प्राप्त करने के लिए आता है, तो वो उसको निश्चित रूप से ये मान करके, अरे भाई इसने तो मेरे साथ बहुत उपकार किया है, तो वो उसको अवश्य अपना लेता है, उससे उसको वो मना नहीं करता है, उससे वो मुंह नहीं मोड़ता है, विमुखा न भवति, उससे वो जो है छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि उसको अपनाने की कोशिश करता है, वो चाहता है वो उसको। तो कैसा व्यक्ति? एक क्षुद्र व्यक्ति। जब क्षुद्र व्यक्ति भी किसी मित्र के आने पर, उसको थोड़े सहारे की जरूरत होने पर, उसको सहारा देने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए, जब वो उसको अपने आश्रय में रख लेता है, जब उससे वो जो किसी प्रकार का मुख मोड़ता नहीं है, तो भला तुम ए मेघ, जो तो तुम तो तुम्हारे बिना तो उसको दावाग्नि, कितनी बार जब भी दावाग्नि आती है तब शांत करते हो, कितने उपकार तुमने किया है, तब तो तुमने बहुत उच्च श्रेणी के कार्यों को किया है। तो हे मेघ किम पुनः यह तथा, फिर उस व्यक्ति के लिए जिसने जो उच्च श्रेणी के कार्य किए हैं, अनेक प्रकार के उसके उपकार किए हैं तुम्हारे, तो हे मेघ, तो उस इतना ऊंचा, जो इतना ऊंचा हो, जितना ऊंचे का तात्पर्य यहां पर, जो इतना ऊंचा हो, जितने अच्छे उपकार किए हों, परोपकार किए हों, इस प्रकार के व्यक्ति के लिए फिर कहने की क्या जरूरत है, हे मेघ। तो यहां कालिदास देखिए एक समाज की भी बात को यहां प्रस्तुत कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, नहीं कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, अगर अपने दरवाजे पर आता है, तो हमारी जो संस्कृति अतिथि देवो भव, ये तो ठीक है भाई, उनका सत्कार करना चाहिए, लेकिन और जिसने पहले से उपकार किया है, तो ऐसे उस आम्रकूट पर्वत पर तुम सहारा जरूर पाओगे, उस पर तुम थोड़ा सा अपनी थकान जरूर दूर कर लेना। तो हे मित्र, तुम क्या करो, त्वाम आसार प्रस्मित वरुप्लव साधु ऊर्जा, तुम्हारे कहते घनघोर वर्षा किए जाने से के कारण, मूसलाधार वर्षा किए जाने से जिनकी दावाग्नि शांत कर दी गई है, जो प्रशमित कर दिए गए हैं, ऐसे अध्वश्रम परिगतम, अपनी मार्ग की थकान को के कारण, मार्ग के थकान से युक्त तुमको अच्छी प्रकार से अपने आश्रय में धारण करेगा, अपने सिर पर धारण करेगा, सिरोधार्य करेगा, अर्थात तुम्हें बड़े आदर सत्कार के साथ तुमको वो अपनाएगा। क्यों अपनाएगा? कि क्षुद्र
अपि संसराय मित्रे, कि नीच से तुच्छ व्यक्ति भी होगा, कोई भी कितना भी दुष्ट होगा, वो भी अपने मित्र के आ जाने पर किसी सहायता की अपेक्षा से, यदि कोई दुष्ट के पास भी उसका मित्र आता है तो वह उसे भी इस भाव से कि इसने मेरे साथ पहले भी बहुत उपकार किया है, इसके पर मेरे पर बहुत से उपकार है, इस भावना से वह उसको अपने आश्रय में रखता है, उससे वह मुख नहीं मोड़ता है, हाँ, उससे वह विमुख नहीं होता है, ऐसा। और फिर किम पुनः, फिर क्या भाई, जब क्षुद्र व्यक्ति नहीं कर सकता है ऐसा, तो फिर ऐसा जो उच्च कुल में जन्म लेने वाला है, जो तुम्हारे जैसा उच्च महिमा से मंडित है, पुष्करावर्त जैसे वंश में जिसका वंश हुआ है, ऐसे तुम्हारे जैसे मेघ को शरण देने के लिए वो एकदम पलके बिछाए होगा, तुम्हारी वो बाढ़ जोते हुए तुम्हारा अभिवादन आतिथ्य सत्कार करने के लिए एकदम तत्पर हो जाएगा। हे मेघ, ऐसे उस आम्रकूट पर्वत पर तुम जाओ। अब आम्रकूट पर्वत कालिदास को बहुत प्रिय था लगता है, और प्रिय होने के साथ साथ अब उसमें कालिदास को बहुत, देखिए आगे की कल्पना क्या है कालिदास का। मेघदूत यहां पर आपको दिखाई दे। मेघदूत को जो लोग कहते हैं मेघदूत बड़ा श्रृंगारिक है, मेघदूत में कालिदास ने बहुत प्रेम का भरपूर चित्रण किया है, तो ऐसे ही कुछ पद्य बीच बीच में आएंगे, तो उसका भी आप आनंद लीजिए। लेकिन कालिदास की भावना, कालिदास की जो अभिव्यक्ति है, उस पर विशेष आप ध्यान दीजिए। आम्रकूट पर्वत की शोभा का वर्णन कर रहा है कवि। छन्नोपान्ताः परिणत फलात् द्योतिभिः काननाम्रैः त्वय्यारूढे शिखरमचलः स्निग्धवेणी सवर्णे नूनं यास्यात्यमरमिथुना प्रेक्षणीयामवस्थाम् मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेषविस्तार पाण्डुः। अब इसमें आम्रकूट पर्वत का वर्णन है। हमारे जो विद्यार्थी हैं, बहुत ही सब शिक्षक लोग यहाँ पर विराजमान हैं, और इस पद्य में देखिए कालिदास की उपमा श्रृंगारिक भी है और बड़ी लोक से जुड़ी हुई है। आम्रकूट पर्वत का कवि वर्णन कर रहा है। पहले में उसको भाव समझ लीजिए, क्योंकि इसके शब्दों पर आप जाएंगे तो पहले भाव वो कहना क्या चाह रहे हैं, कालिदास इसमें वर्णन क्या कर रहे हैं, आम्रकूट वर्णन। तो तीन चीजें यहां पर हमारे सामने हैं। आम्रकूट पर्वत है। आम्रकूट पर्वत क्यों उसको कहा गया है? इसलिए कि उसके आसपास जो वन है, वन प्रदेश है, बगीचे हैं, वो आम के हैं। उस पर्वत के आसपास आम के वृक्ष हैं और उनमें आम खूब लदे हुए हैं। तो आम लदे हैं, तो आम जब परिपक्व होते हैं, पकते हैं, तो वो पीले पीले, ये मौसम आम का आ गया है। एक आम को आपने सामने रख लीजिए, तो एक आम को अपने दृष्टि में रखिए और आम्रकूट पर्वत को, ऐसे आम्रकूट पर्वत को देखिए जिसके चारों ओर वो एकदम आम के वृक्षों से घिरा हुआ है और उसमें खूब फल लदे हुए हैं, और वो उस फल लदे होने के कारण पीला पीला चारों ओर से घिरा हुआ है। तो ये आम्रकूट का पर्वत, आप उसका दृश्य देखिए। और ये क्या है, यहां पर उपमेय है। आम्रकूट पर्वत कैसा है? कहते हैं भुवः,
स्तन इव। कालिदास यहाँ पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। लोग व्याख्याकार कहते हैं युवत्याः तरुण्याः, किसी तरुणी के ये स्तन की तरह है, किसी के तरह है नहीं। मही भुवः भुवः स्तन इव, पृथ्वी के स्तन की तरह है। कौन? आम्रकूट। आम्रकूट पर्वत जो लग रहा है वो पृथ्वी के स्तन की तरह है। आखिर पृथ्वी को क्यों कहा भाई? कालिदास को तो सब श्रृंगारिक नाटक मानते हैं। यहां मैं थोड़ी सी अपनी बात कहना चाहता हूं, हो सकता है आपको अच्छी लगे मेरी बात। कालिदास श्रृंगार कर रहे हैं, श्रृंगार का वर्णन तो करते ही हैं, सब जानते हैं, लेकिन उनके पीछे एक भारतीय संस्कृति भी हमारी जुड़ी है। यहां पर भुवा, वो पृथ्वी को माता के रूप में आप देखिए हम लोग मानते हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। तो मां के स्तन को तो एक बच्चा, सभी उसी को पान करके आज बच्चे बड़े होते हैं, तो उसको, उस दृष्टि को भी आप ध्यान में रखिए कि कालिदास श्रृंगार के साथ साथ एक मातृत्व का जो भाव है यहां पर, उसको भी दिखा रहे हैं कि मां का स्तन यानी भुवा, माता रूपी जो पृथ्वी रूपी माता है। अब उसको पृथ्वी रूपी तरुणी का भी हमारे व्याख्याकार कर रहे हैं। चलिए भाई, तो तरुणी के कई रूप होते हैं, घर में माता भी है, बहन भी है, बेटी भी है, सब है, भार्या भी, पति, तो सबको तो हम एक दृष्टि से नहीं देखते हैं। तो जिसके प्रति जो हमारी दृष्टि है उसके अनुसार हम उसका आकलन भी करते हैं। तो आम्रकूट कह के भुवा, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी रूपी जो, मैं तो उसको मां ही मान रहा हूं भाई, मां मान के चलिए, पृथ्वी रूपी जो नायिका है, हाँ, अन्य व्याख्याकारों के मध्य में जो तरुणी, हाँ, जो मही रूपी जो पृथ्वी रूपी नायिका है उसके स्तन की तरह है। अब स्तन की स्थिति आप लोग उसको खूब बताने की जरूरत नहीं है, आम को बताने की जरूरत नहीं, आम की भी दृष्टि है। आम जब पकता है उसका मध्य भाग, उसका जो परिक्षेत्र है वो पीताभ होता है, वो पीले रंग का होगा, कुछ हरे रंग का होगा, पका जैसे होगा वो पीले होगा। और उसका जो ऊपरी हिस्सा है जिसको हम गांस कहते हैं, घसिया जिसको कहते हैं, उसका एक अलग सौंदर्य है। गांस कहते हैं, घसिया टूट जाएगी, उसको लगा लो चुपी हो जाएगी। ये सब हम लोग बचपन में बहुत आम तोड़ चुके हैं, खूब चुपी लगी हुई है। तो चुपी वाला दृश्य आप लोग अपने बचपन का याद करिए कि जे आम तोड़े जाते थे और जब घसिया का रस निकलता था तो उसमें चुपी तुरंत लगती थी, पूरा ऊँट सब मुंह पक जाता था। तो वो दृश्य आप भी अनुभव करिए। वो कैसा है? वो उसका रंग काला ही होगा, आम चाहे जितना पके लेकिन वो घास उसकी काली ही रहेगी। स्तनों का भी की स्थिति वही है, अग्रभाग उसका आप सब पारंगत है। अब आम्रकूट पर देखिए कालिदास क्या कहते हैं। आम्रकूट कैसे है? आम्रकूट पर्वत है, चारों ओर उसके आम के वृक्ष हैं, आम लदे हुए हैं। दूर से देखिए तो पीला पीला सब चारों ओर से पीले रंग का दिखाई देता है। और ये बादल वहां पर क्या कर रहा है? तो बादल वो जो है बेड़ी के समान चिकना है, उसको कहा गया है, अभी हम बताते हैं, बेड़ी के की तरह जो चिकने वर्ण वाला बादल है वो जाकर उस पर्वत के ऊपर विराजमान हो गया है। उस आम्रकूट के पर्वत पर मेघ बैठा हुआ है, मेघ विराजमान है। तो ऐसा लग रहा है कि वो पृथ्वी रूपी किसी नायिका का स्तन है। वो जो घास घसिया जिसे कहते हैं, वो मेघ उस घसिया के रूप में वहां पे है। ये देखिए आप, मेघ को वहां पर वो आम का जो ऊपरी हिस्सा जिसे घास घसिया कहते हैं वो काला, उसके रूप में वहां पर उसको चित्रित करता है। इसलिए यहां पर देखिए उपमेय और उपमान का जो कालिदास, तो उपमा कालिदास से, तो ये तो आप यहाँ पर पूर्ण उपमा देख लीजिए कि सब जो उपमेय में उपमान में साधारण धर्म भी है, हाँ, और इस तरह से इनका तीन, तो आम्रकूट पर्वत, आम और स्तन, ये तीन यहाँ बिंब ऐसे हैं जिनको आप अपने सामने रखिए। तो जो आम्रकूट पर्वत है उसको समझने की बात है, बाकी स्तन भी है, आम भी है, लेकिन आम्रकूट पर्वत पर जो इसका विस्तार है, जो फैलाव है, वो पीला पीला है, गौर वर्ण का है। स्तन गौर वर्ण का उसका जो परिक्षेत्र है वो भी है। और वहां पर वो उससे जो है अगर साधारण उसको धर्म मिलाइए तो वो आम्रकूट का वो भी हिस्सा पीले वर्ण का है। और उसका जो ऊपरी हिस्सा है उस पर
नभ आके विराजमान हो गया है। तो नभ जो है उस पर कैसे है, वो एकदम आम की गांसी जैसा है, वो स्तन का ऊपरी हिस्सा जैसा है। तो ये कालिदास का जो श्रृंगार वर्णन है बंधु। इस तरह के वर्णन करने के लिए कालिदास के मेघदूत को लोग कहते हैं बड़ा श्रृंगारिक वर्णन किया। अरे भाई, श्रृंगारिक वर्णन किया है तो कौन सा इसमें कौन सा पाप किया है? हर व्यक्ति जीता है, हर व्यक्ति इसको कहीं। तो हम तो भाई विद्यार्थियों को अपने क्लास में भी कभी टीचर हमारे हमको जो पढ़ाएगा, जी इसको छोड़ दो भाई, आगे चलो। क्यों छोड़ दो भाई? कालिदास को अगर पढ़ना है तो कायम तृतीय अंक को छोड़ दे, कायम फलापद को छोड़ दे, ऐसा नहीं है। आप जब तक कालिदास को पढ़ाएंगे नहीं, उनको बताएंगे, तब फिर मेघदूत में क्या है श्रृंगार। तो बंधुओं, मैं क्षमा चाहता हूं आपको, मैंने अपने ढंग से इसकी अभिव्यक्त की है। तो मुझे यह लगा कि ठीक है, वहां पृथ्वी को इन्होंने कोई किसी ऐसी नायिका का नाम नहीं लिया, भुवः के यानी पृथ्वी के स्तन की तरह उसको बताया है। तो माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, इस भावना से अगर देखोगे तो आपको कोई चीज श्रृंगारिक और कोई अश्लील नहीं दिखाई देगी। कालिदास के वर्णन में वो सब कुछ है जो हम आप जीते हैं और जिनके बिना ये सृष्टि का चलना संभव नहीं है। तो चलिए, इसको मैंने अभी भावार्थ आपको स्पष्ट किया। अब आप देख लीजिए इसका अर्थ। कहते छन्नो पांता। अब छन्नो पांता स्निग्ध वेणी सवर्णे त्वयि आरूढ़े सती। मेघ के लिए कह रहे हैं कि हे मेघ, तुम कैसे हो? कहते हैं स्निग्ध, कोमल, स्नेहिल, कोमल, वेणी, केस। वेणी कहते हैं जो वेणी पे महिलाएं गूंथती हैं बालों का, केसों का जो वेणी बनती है। तो उस तरह से चिकने केसों की तरह, कोमल केस वेणी के समान। वेणी तो काले रंग की होती है, मेघ भी काला है, चिकना है, उसमें जल भी है। तो चिकने कोमल केस वेणी के समान वर्ण वाले, रंग वाले, काला, काले वाले, त्वयि शिखम स्निग्ध वर्णे, स्निग्ध वेणी सवर्णे, चिकने वेणी के केस रूप, केस की वेणी के समान, केस के समान, त्वयि तुम्हारे शिखरम आरूढ़े सती, उस पर्वत की, आम्रकूट पर्वत के शिखर पर विराजमान होने पर, अर्थात आरूढ़ होने पर, वहां पर चढ़ने पर, जब तुम जाओगे उत्तर की ओर और आम्रकूट की चोटी पर, शिखर पर जब तुम थोड़ा अपनी थकान दूरी करने के लिए जब उस पर तुम अपने रुकोगे, तो त्वयि आरूढ़े, त्वयि शिखरम आरूढ़े सती, तुम्हारे उस आम्रकूट पर्वत की शिखर पर स्थित होने पर, उस पर आरूढ़ होने पर, परिणत फलद्योतिभिः काननाम्रैः छन्नो पान्तः। परिणत फलद्योतिभिः, कहते परिणत माने परिपक्व, पके हुए उस आम के फलों से द्योतित होते हुए, चमकते हुए, कांतिमय प्रतीत होते हुए, काननाम्रैः, उस कानन, उस जंगल के, उस वन के, आम्रैः, आम्रों के द्वारा, आम्रों के, आम के वृक्षों से, आम के फलों से, आम के फलों से लदे हुए उन वृक्षों को कह दीजिए। आम्रैः छन्नो पान्तः, छन्नो माने ढके हुए, आम के वृक्ष के, और उसमें जो फल लदे हुए हैं पके पके, उन सब से घिरे हुए, छन्नो पान्तः, उनके जो आसपास उपांत, उनके सारे जो पार्श्ववर्ती स्थल हैं वो भी सब एकदम भरे पूरे हैं, छन्न हैं, ढके हुए हैं, आवृत हैं। तो पके हुए आमों के से, तो आमों से घिरे हुए पार्श्व भाग वाले उस आम्रकूट पर्वत के, कहा छन्नोपान्तः अचलः मध्ये, अचलः आम्रकूटस्य मध्ये, उस अचल जो चलने वाला नहीं है, न चलति इति अचलः, उस अचल आम्रकूट के मध्य, बीच में, मध्य भाग में, उसकी शिखर के बीच में, ऊपर के हिस्से में, मध्य श्यामः शेष विस्तार पांडु,
तो उस पर क्या है, तो मध्य भाग में जब विराजमान होंगे तो वहां पर वो श्याम वर्ण के, केवल वहां पर श्याम वर्ण वाले, काले रंग के, और ऊपर की ओर काले, और शेष भाग में जो चारों ओर कहते हैं शेष विस्तार पांडु, शेष उसके आसपास चारों ओर पांडु रंग वाले, पांडु बने कुछ पीले कुछ हरे कर लीजिए कहीं, अब तो यही है, या गौर वर्ण वाले पांडु, गोरे रंग वाले, गौर वर्ण वाले। तो श्याम उसके मध्य भाग में श्याम वर्ण के, और उसके आसपास के क्षेत्रों में, आसपास की जगहों पे आसपास पांडु गौर वर्ण का से, उसके शेष भाग में विस्तार पांडु, उनके शेष भाग का जो भाग है वो गौर वर्ण का, गौर वर्ण से युक्त। तो पार्श्व भागों वाला आम्रकूट पर मध्य भाग में श्याम काले वर्ण का, तथा शेष विस्तृत भाग में अन्य जो उसके स्थल हैं उनमें पीला पीला सा होकर, उनका पांडु रंग का होकर, पीले वर्ण का, गौर वर्ण का होकर, किसके समान, भुवः स्तन इव, भुवः पृथ्वी के, ये पृथ्वी हमारी जो माता है उसके स्तन की तरह, भुवः स्तन इव, भुवः स्तन इव अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम अवस्थाम नूनम यास्यति। अरे आज उसको जो है केवल मानव नहीं देखेंगे, मनुष्य के लोग ही नहीं देखेंगे, वहां आसपास के केवल वहां पे गांव के लोग नहीं देखेंगे। फिर कहा कि अमर मिथुन प्रेक्षणीयम, अरे जो अमर है, जो देवगण है, वो भी अपने जोड़े के साथ, वो भी अपनी पत्नियों के साथ, देवता लोग भी, देवलोग भी नहीं, अपनी दंपति देव दंपतियों के साथ नहीं, सारे पति और पत्नी जो देवलोक के हैं वो भी देव दंपतियों द्वारा उस प्रेक्षणीयम, उस देखे जाने योग्य, उस दर्शनीय दृश्य, उस अवस्था नूनम, उस देखे जाने योग्य उस अवस्था को तुम अवश्य ही, तुम्हारी ये काल बन जाएगा, देव दंपतियों द्वारा देखने योग्य अवश्य ही बन जाएगा। कौन बन जाएगा? आम्रकूट। वो आम्रकूट जब तुम उस पे विराजमान हो जाओगे, विश्राम करने के लिए उसकी चोटी पर विराजमान हो जाओगे, और उसके कारण जो उसके शेष भाग है, उसके आसपास का हिस्सा आमों के फलों से, सदे हुए आमों के फलों से, जो पीले वर्ण से आच्छादित, पीले पीले रंग के आम के लदे हुए आमों से ढका हुआ वो आम्रकूट पर्वत उस समय पृथ्वी के स्तन की भांति देव दंपतियों के द्वारा भी देखा जाने, दर्शनीय बन जाएगा। ऐसी सुंदरता को, ऐसी अवस्था को, अवस्थाम नूनम यास्यति, ऐसी अवस्था को तुम अवश्य, इस प्रकार की स्थिति को अवश्य ही बन जाएगा। इस प्रकार का दृश्य तुम अवश्य ही देखने योग्य उस समय ये अवसर बन जाएगा, मिल जाएगा, बनेगा। चलिए बंधु, इस पर जो है काफी मल्लिनाथ जी ने अपने ढंग से इसको यही सब बताया है। बहुत अब विस्तार, अब इसमें बहुत क्लियर बातें हो गई हैं, अब इसमें टिप्पणियाँ बहुत जानने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे आम्रकूट, अभी बड़ा प्रेम था भाई उनको, आम्रकूट का वर्णन अभी एक और कर रहे हैं। अध्वक्लांतम प्रतिमुखगतम सानुमानाम्रकूटस्तुंगेन त्वां जलदशिरसा वक्षति श्लाघमानः आसारेण त्वमपि समयेत् तस्य नैदागमग्निं सद्भावार्द्रः फलति न चिरेणोपकारो महसु। बंधु, जो अभी आपने ये छंद अभी आपने जो पढ़ा, इसके पूर्व इसको कहा जाता है
कि ये प्रक्षिप्त है, इस पर मल्लिनाथ जी की टीका भी नहीं मिलती है। तो वही है, वही भाव उसी तरह से मिलते जुलते हैं। तो इसमें एक बार बता दें, अद्भुत क्लांतम प्रतिमुखगतम सानु मानाम्रकूटम, कि हे मेघ, हे जलद, हे मेघ आम्र, कहते हैं हे जलद आम्रकूटा सानुमान अद्भुत क्लांतम प्रतिमुखगतम त्वाम सागवाना शीर्षा बक्षति। वही भाव यहाँ पर भी आ रहे हैं कि हे आम्रकूट, पर्वत मार्ग की थकान से युक्त होकर सम्मुख आने वाले, सामने आने वाले तुमको प्रशंसा पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हुए, तुम्हारी प्रशंसा करते हुए अपने सिर पर धारण कर लेगा। और कहा कि आसारेण तुम्हें विस्मये तस्य नैदाघ भंगे, और जब तुम वहां पहुंच जाना, तुमको स्वीकार कर लेगा, तुम्हारा अभिवादन करने के लिए वो अपना शरण देता है। तो तुम भी कम बात बताना, तुम भी उसका उपकार कर देना। तुम भी अपने आसारेण, अपने जल प्रवाह से, अपनी वर्षा की मूसलाधार वर्षा से, जलधाराओं के द्वारा त्वमपि समय तस्य नैदाघ मग्निम, उसकी नैदाघ अग्नि को, उसकी जो एकदम जलती हुई जो स्थिति है, उस गर्मी से उत्पन्न उसकी अग्नि को शांत कर देना। सद्भावार्द्रः फलति न चिरेण उपकारो भवति, कहते महापुरुषों के प्रति महत्सु सद्भावार्द्रः फलति न चिरेण उपकारो महत्सु। महत्सु कहते महान पुरुषों के साथ, महान पुरुषों के प्रति किया हुआ सद्भावार्द्रः, सद्भाव रूप जो व्यवहार है, सद्भाव युक्त उपकार शीघ्र ही फलित होता है। तो ये कालिदास का, इसको लोग प्रक्षिप्त मानते हैं, कहते ये इसमें पुनरावृत्ति हुई है भावों की, तो ये इसको विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया है। तो आगे हम लोग दूसरे पद्य पे चलते हैं। अभी हमारे पास, चलिए एक पद्य और हम पढ़ लेते हैं। अब जब आम्रकूट का वर्णन हो गया, तब नर्मदा नदी का वर्णन शुरू करने जा रहे हैं कालिदास। सुनिए। स्थित्वा तस्मिन् वनचर वधू भोक्त कुंजे मुहूर्तम तोयोत्सर्गात् द्रुततरगते तत्परं वर्त्मतीर्णः रेवान्द्रक्षासुपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णाम् भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूतिमंगे गजस्य। हे आम्रकूट, हे मेघ, अब जब तुम आम्रकूट पर थोड़ा विश्राम कर लेना, तो फिर क्या करना? कहा कि स्थित्वा तस्मिन् आम्रकूटे, उस आम्रकूट पर्वत पर स्थित्वा, थोड़ा रुक करके, थोड़ा विश्राम करके, वनचर वधू भुक्त कुंजे, वो वनचर, वो जो वध प्रदेश है, आजकल छत्तीसगढ़ में हो गया है, कैसा है कि वनचर जो वने वने विचरंती, वने चरंती थी वनचरा, वन में जो विचरण करने वाले हैं, कोल भील जो आदिवासी हैं, इस तरह के जो लकड़ी बिनते हैं, पत्ते बिनते हैं, तरह तरह के वहां पे अपना वहीं पे सोते हैं, वहीं पे जगते हैं, वहीं पे अपना उनकी सारी जीवन लीला चलती है। तो ऐसे लोगों के द्वारा उपभुक्त, कहते हैं वनचर वधू भुक्त कुंजे, वन में विचरण करने वाली वधुओं के द्वारा उपभुक्त किए गए, जिनका जहां पर खूब मनमानी भोग करती है। भाई जंगली लोग तो उनके लिए क्या है, उनको बहुत बड़ी सेज और ये बिछोने की जरूरत नहीं है, वो कुसुम सरक, कुसुम की सैया हो ही उनके लिए पर्याप्त है, वो पेड़, वो पत्तों के बिछोने ही उनके लिए पर्याप्त हैं। तो ऐसे वन में विचरण करने वाली जो वधुएं हैं, उनके द्वारा उपभोग किए गए उस कुंज से युक्त, कुंज कहते हैं जहां पर थोड़ा अच्छे पौधे हों, पेड़ हो, थोड़ा से
आसपास फूल पौधे खूब लगे हों, ऐसे कुंज में। तो वनचर वधू भुक्त कुंजे, तो वन में विचरण करने वाले, वन में विचरण करने वाले लोगों की स्त्रियों के द्वारा उपभुक्त किए कुंजों से युक्त उस पर्वत पर कुछ देर ठहर करके, वो आम्रकूट पर्वत है जिसके आसपास वनवासी सब वहां निवास करते हैं और वही उनका जीवन लीला होती है। तो उस पर्वत पर ऐसा कुंज जो वन में विचरण करने वाली जो स्त्रियां हैं उनके द्वारा उपभुक्त किए जो कुंज हैं, ऐसे कुंजों से युक्त उस पर्वत पर कुछ देर विश्राम करके और फिर क्या करना, तोयोत्सर्गत द्रुततर गतिर, तोयोत्सर्ग, और जब जलवृष्टि हो जाएगी, वर्षा थोड़ा कर लोगे, थोड़ा वर्षा भी वहां करके दावाग्नि को भी शांत कर देना, उनको भी तृप्ति कर देना, भाई तुम्हारा आतिथ्य सत्कार करेंगे तो महान लोग तो तुरंत फल भी दे देते हैं उपकार का, तो उन्हें लौटा भी देते हैं, वो रखते नहीं हैं। तो तुम भी जब थोड़ा तोय का दान कर देना, तुम भी जलवृष्टि कर देना, तो तोयोत्सर्गद्र, अपने भीतर जो जल तुम्हारा भरा था, जो भीतर तुम्हारे जल था, उसको तुम भी थोड़ा वहां पे क्या करना, उत्सर्ग कर देना, उस जल को, उस अपने भीतर समाहित उस जल को तुम भी थोड़ा उत्सर्ग करके उसको वो वहां प्रवाहित करके, फिर कैसा द्रुत गति, जब तुम्हारा भीतर का जो जल है, भाई बादल हैं, मेघ हैं, जब जल भरा होता है तो उनकी गति भाई धीमी होगी, खाए पिए रहो, पेट पूरा रहे तो आप कितना चलोगे भाई, और जब खाली थोड़ा पेट है तो आप दौड़ के चलोगे, तेजी चलोगे। तो मेघ भी जब जल वृष्टि कर लेगा तो भी थोड़ा हल्का हो जाएगा, तब हल्का जब हो जाएगा तो तब तुम द्रुत गति, तुम तेजी से अपनी गति को बढ़ा लेना, द्रुत गति से आगे बढ़ना। तो तोयोत्सर्ग द्रुततर गतिस तत्परम वत्न तीर्णा, तो इस प्रकार से अपने जल को वहां पर जल की वृष्टि करके, जल को बरसा करके और थोड़ा हल्का हो करके तेज द्रुततर गतिर, तेजी से चलने वाली, तेज गति वाला होकर के, तेज गति वाला होकर क्या करना, गति तत्परम वर्तवतीर्ण, तेज गति वाला होकर आगे के मार्ग को तुम पार करना, आगे के वर्तवतीर्ण, अपने आगे के मार्ग को तुम आगे पार करना, थोड़ा तेजी से चलना। तो अब बीच में कोई अच्छी चीज नहीं है, इसलिए तुम थोड़ा तेजी से चलो और आगे के मार्ग को अपना तय कर लो, पार कर लो। जब तेजी से चलोगे, कुछ दूर चलोगे तीव्र गति से, तब क्या होगा, रेवाम दृक्षसी उपल विषमे, उपल कहते हैं पत्थरों से, जो ऊबड़ खाबड़ हैं, पथरीले ऊबड़ खाबड़ जो मार्ग हैं, उनके कारण जो विषम, समतल नहीं है बल्कि क्या है, ऊबड़ खाबड़ है, तो पत्थरों के कारण ऊबड़ खाबड़, ऐसे विंध्य पादे विशीर्णा, विंध्याटवी के, उस विंध्याटवी के आसपास, उस विंध्याटवी के आसपास, उस पथरीले ऊबड़ खाबड़ विंध्य पर्वत की तलहटी, विंध्य पर्वत की तलहटी में, विशीर्णा बिखरी हुई, विशीर्ण फैली हुई, विंध्याटवी के आसपास, विंध्य पर्वत की तलहटी में विशीर्ण माने फैली हुई। कौन, रेवाम दृक्षसी, रेवा नदी को देखोगे, रेवा माने नर्मदा, रेवा नर्मदा नदी को भी कहा गया है। नर्मदा नदी गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधौ, तो 7 नदियों में आप नर्मदा नदी का भी बड़ा स्थान है, वो भी पवित्र नदी के रूप में मानी जाती है। तो गंगा का कहते हैं स्नान करने से जो पुण्य होता है वो नर्मदा के दर्शन करने से हो जाता है, हमारे विद्वानों ने कह रखा है। तो नर्मदा भी मिल जाती हैं। तो कहा कि बिखरी हुई नर्मदा नदी को तुम देखोगे। नर्मदा नदी सीधी नहीं है, वो भी बहुत तिरछा टेढ़ी मेढ़ी बह रही हैं। अब वो विंध्याटवी में, विंध्याचल की विंध्याटवी की तलहटी में एकदम टेढ़ी मेढ़ी प्रवाहित हो रही हैं। तो कैसी लग रही है, उस विंध्याटवी की तलहटी में जो
इधर उधर तिरछे ढंग से जो बह रही, जो प्रवाहित होती हुई नर्मदा नदी है, तो उसकी कालिदास की एक कल्पना है, क्या? भक्ति छेदई रिवविरचिताम भूतिमंगे गजस्य। गजस्य माने हाथी के, हाथी के अंग पर, हाथी के अंग पर भक्ति छेदई इव, भक्ति हाथी के अंग पर भक्ति चित्राज, चित्र कहते चित्रों, कहते हाथी के अंग पर चित्रित बनाई हुई चित्रकला में खींची गई किसी छेद रेखाओं के कारण। तो हाथी के अंग पर चित्रित रेखाओं की सजावट के समान, श्रृंगार के समान, भूतिम श्रृंगार के समान उसको गजस्य अंगे भक्ति छेदई विरचिताम भूतिम इव दृक्ष्यसि। तुम हाथी के अंग पर चित्र में उभेरे हुई रेखाओं की तरह श्रृंगार जैसी तुम उसको देखोगे। भूतिम गजस्य अंगे भक्ति छेदे विरचिताम भूतिम इव दृक्ष्यसि। भूतिम माने श्रृंगार की तरह, उसको सजावट की तरह देखोगे। तो हाथी के वो जो है, ऐसा लगता है हाथी के अंग पर उसकी चित्रकारी की गई है, जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के द्वारा ऐसे श्रृंगार के समान, उस सजावट के समान उसको तुम, उस नदी को, किसको? रेवा नदी को, नर्मदा नदी को देखोगे। हे मेघ, वन में विचरण करने वाली स्त्रियों के द्वारा उपभोग किए गए कुंजों से युक्त उस आम्रकूट पर्वत पर कुछ देर विश्राम करके, कुछ देर ठहर करके, स्थित होकर, जल वृष्टि कर देने से, बरस देने से, कुछ हल्का होकर, कुछ अपनी जल वृष्टि करोगे तो हल्के हो जाओ, हल्का होकर के, और उस तब तेज गति से वाला होकर के, तीव्र गति वाला होकर आगे के मार्ग को तुम और तेजी से पार करना। आगे बढ़ने पर, और फिर तब क्या करोगे? आगे जब मार्ग को पार करोगे तो उपले तो आगे उपलों से, पथरीले मार्ग से युक्त आगे के मार्ग जब पार करके तू पथरीले विंध्य पर्वत की तलहटी में बिखरी हुई, फैली हुई उस टेढ़ी मेढ़ी नदी को, बिखरी का मतलब टेढ़ी मेढ़ी उस नर्मदा नदी को हाथी के अंग पर चित्रित रेखाओं के समान, रेखाओं की सजावट के समान देखोगे। रेखाओं की तरह उसमें सजावट की गई है। इस प्रकार से उस नर्मदा नदी को आप तुम देखोगे। तो आज बंधुओं, समय हमारा हो गया है और इसके साथ ही आज का ये पाठ मैं यहाँ पर विश्राम ले रहा हूँ। आप सब लोग, पुनः अरविंद तिवारी जी हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, आप शक्ति प्रसाद उनियाल जी, बहुत लोग जो हम बाद में भी कमेंट आपकी सब देखते हैं, और जो भी हमारे गुरुजन, मित्रजन, सुहृदजन, आत्मीय सभी इस आमुख पटल पर उपस्थित हैं, मेरा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। आपको अगर कहीं से भी थोड़ा मेघदूत का रस मिल रहा है तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं भी सौभाग्यशाली हूँ। बंधुओं, आप मेरा उत्साह वर्धन कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से उत्साह वर्धन करते रहिए। संस्कृतम भारतम, प्रोफेसर मदन मोहन झा, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिवादन। कल आपसे पुनः मिलूंगा। धन्यवाद।